हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। सो कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम जानेंगे बिहार ग्रोथ के बारे में। ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था बिहार ग्रोथ को लेकर के, जहाँ पे बहुत ही लूसिड टर्म्स में हम माइंड मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि उस आर्टिकल में कहा क्या गया था। देखिए, बिहार ग्रोथ को लेकर के दिया गया था, सोर्स है आपका आरबीआई का हैंडबुक और इंडियन एक्सप्रेस का जितना भी रिसर्च आर्टिकल है वो। इसमें 3 हेड्स पे बात हुई थी बिहार के ग्रोथ को लेकर के। एक पे बात हुई थी क्या, एक हुई थी टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को लेकर के, दूसरा हुआ था पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट को लेकर के, ठीक है। तीसरी हुई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आउटपुट को लेके। सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में। एज़ यू नो, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, इसलिए बिहार का जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेस क्या लिया गया था, इसके लिए बेस लिया गया था रियल जीएसडीपी। रियल जीएसडीपी का क्या मतलब है। रियल का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी ये आपका इन्फ्लेशन से एडजस्टेड है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको जीएसडीपी बोलते हैं। वहीं पे अगर देश के बात करेंगे तो देश के जो जी होता है इसको जीडीपी बोलते हैं। यही जीडीपी अगर स्टेट के लिए हम काउंट करेंगे तो वहाँ पे जीएसडीपी लग जाता है, जहाँ एस रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। तो डाटा यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने दिया और बताया कि 2011-12 में 2,47,00,000 करोड़ 2.47 लाख करोड़ था रियल जीएसडीपी। रियल मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीएसडीपी। वहीं 2023-24 में ये 4.64 लाख करोड़ हो गया। 4.6 लाख करोड़ हो गया ये, यानी हमें डबल फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला यहाँ की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट में, डबल फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिलेटिव टर्म्स में, तो रिलेटिव टर्म्स में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या किया गया था, रिलेटिव टर्म्स में 6 स्टेट को लेकर के उनसे कंपेयर किया गया था बिहार के स्टेट को। जिसमें देखिए, रिलेटिव ग्रोथ के मामले में देखेंगे जीएसडीपी की, तो बिहार का तो पहले ठीक है। पंजाब से देखिए, ये जो है आपका, ये ब्लू वाला सेक्शन, ये 2011-12 का डाटा दिखाता है। ये दूसरा जो बॉक्स है 2023-24 का डाटा दिखाता है, जो दिखाता है कितने गुना बिहार के जीएसडीपी से ज़्यादा थे उस स्टेट की जीएसडीपी। इसमें पहला देखते हैं पंजाब। 2011-12 में 1.08 टाइम्स ज़्यादा थी पंजाब की जीएसडीपी, जो कि 2023-24 में 1.07 यानी ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। ऑलमोस्ट उतने ही गुना पंजाब की जीएसडीपी थी, ठीक है। कोई बहुत खास चेंज नहीं आया। केरला की बात करेंगे तो 1.47 गुना थी आज से 2011-12 में। अभी 1.37 गुना है 2023-24 में, व्हेन इट कंपेयर्स टू बिहार, जब हम बिहार से कंपेयर करेंगे। वेस्ट बंगाल से अगर हम कंपेयर करेंगे, वेस्ट बंगाल से जब हम कंपेयर करेंगे इस चीज़ को, तो 2.11 थी 2011-12 में। अभी ये कम होकर के 1.95 हो गई है 2023-24 में। उत्तर प्रदेश से बात करेंगे 2.93 थी, मतलब इतने गुना थी उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी बिहार के कंपेयर में, लेकिन अभी ये 3.06 गुना हो गई, ठीक है। गुजरात की बात करेंगे 2.49 गुना थी 2011-12 में, वहीं पे 3.16 गुना हो गई है कहाँ पर, अभी 2023-24 में। 5 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 5 गुना थी बिहार की महाराष्ट्र की जीएसडीपी 2011-12 में, जब बिहार से कंपेयर करेंगे तो अभी ये 5.19 यानी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो ये रिलेटिव ग्रोथ थी बिहार के टोटल इकोनॉमिक आउटपुट की, जहां हमने बात की किन किन चीज़ों के बारे में। रियल जीएसडीपी कैसी थी बिहार की, डाटा क्या था, और रिलेटिव ग्रोथ कैसे देखने को मिली, कितने गुना 2011-12 में अदर स्टेट थे जीएसडीपी के कंपेयर को लेकर के, और अभी कितने गुना है इनको लेकर के, ठीक है। आई होप टोटल इकोनॉमिक आउटपुट वाला आपका सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं हम लोग पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में, देखते हैं बिहार को और कंपेयर करते हैं 6 स्टेट से कि कैसे बिहार का ये चीज़ था। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमारा फैक्टर क्या है, रियल एनएसडीपी। रियल एनएसडीपी का क्या मतलब है, रियल यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। रियल जहाँ भी आ जाएगा मतलब वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहाँ पे हमने क्या किया था, जीएसडीपी लिया था यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लिया है। यहाँ पे अगर आप डाटा देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम 21,750 थी 2011-12 में। 2023-24 में यही 32,174 हुई। यानी हमें क्या देखने को मिला, हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में बिहार के ऑब्वियसली इंक्रीज़ देखने को मिला है। लेकिन
रिलेटिव टर्म्स में देखने को मिला है, नहीं मिला है, ये इम्पोर्टेंट है जानना। केरला की बात करेंगे तो 2011-12 में 4.5 गुना ज़्यादा थी पीपीपी टर्म्स में केरला बिहार से। अभी ये 5.03 गुना है, यानी ज़्यादा है और इंक्रीज़ देखने को मिला है, यानी गैप बढ़ा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये डाटा 4.58 गुना का था, यानी ऑलमोस्ट 5 गुना थी तब बिहार से महाराष्ट्र अभी भी 5 गुना ही है, यानी अभी इसमें भी ज़्यादा ही देखने को मिला है। पंजाब में 3.93 थी, अभी 4.04 है, यानी यहाँ भी पंजाब ही आगे है। उत्तर प्रदेश में 1.47 थी, यानी उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम कम था। अभी ये 1.58, तब भी उत्तर प्रदेश में अभी भी उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बिहार से 1.58 गुना ज़्यादा है। ठीक है। वेस्ट बंगाल का डाटा क्या कह रहा है? पहले वेस्ट बंगाल 2.37 गुना ज़्यादा था पर कैपिटा इनकम के मामले में, अभी 2.47 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम के मामले में। गुजरात 4.02 गुना ज़्यादा था, अभी 5.66 गुना क्या है, ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू गुजरात। लेकिन एक और यहाँ पे सवाल आता है, क्या कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी तो हुई होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपेयर करो तो दो जगह का देखिए, केरला में भी बढ़ा है, लेकिन केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ तो कम रही है, यानी 6.2 रही है। बिहार की पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 18% के आसपास रही है, यानी 18.6% रही है। लेकिन 15.6% तो यूपी की भी पॉपुलेशन ग्रोथ रही है, लेकिन ये तो यूपी से भी नीचे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट बिहार का इंडिविजुअली देखेंगे तो सुधरा है, रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे तो नहीं सुधरा है। तीसरा हेड जो कि डिस्कस किया गया था एक्सप्लेन में, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट का। ठीक है। इसमें रियल नेट स्टेट वैल्यू एडेड लिया गया था। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है कि जो फाइनल जो इंटरमीडिएटरी होता है, जो मतलब फाइनल जो वैल्यू एडिशन होता है। मान लीजिए कोई आपकी ए वस्तु है, मान लीजिए ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया और इस पे मैंने 20 रुपये का वैल्यू ऐड करके इसको 120 रुपये का बना दिया, तो ये होता है हमारा क्या, वैल्यू एडिशन। ठीक है। तो यहाँ पे रियल, यानी रियल का मतलब अगेन इन्फ्लेशन एडजस्टेड नेट स्टेट वैल्यू एडेड के टर्म्स में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखेंगे बिहार के। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें 2011-12 का डाटा बोलता है बिहार का कि 12,69,69 क्या है, इतना था वैल्यू एडिशन 2011-12 में, जो कि ये पहुंच गया कितना, ये पहुंच गया 2022-23 में ऑलमोस्ट 31 लाख, 31। ठीक है। इतना आपका वैल्यू एडिशन था बिहार का इकोनॉमी का आउटपुट। ठीक है। इतने हज़ार, देखिए ये डाटा थोड़ा पढ़ने में वो है, ये डाटा आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला था। 12 से आप अगर देखेंगे तो 12, ये ऑलमोस्ट 3 गुना के करीब आपको इंक्रीज़ देखने को मिला था। लेकिन अब कंपेयर करते हैं रिलेटिव टर्म्स में। क्या रिलेटिव टर्म्स में भी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट में ग्रोथ देखने को मिली है बिहार में? देखते हैं। देखिए केरला का 2011-12 में 2.37 गुना था, 2022-23 में 1.85 गुना रह गया, यानी यहाँ तो गैप कम हुआ है। महाराष्ट्र में 16.31% था, 10.32% रह गया, मतलब यहाँ भी गैप हमको कम होता हुआ दिखा है। पंजाब में 2.32 था, 1.73 था, यानी यहाँ भी हमको गैप कम होता हुआ दिखा है। उत्तर प्रदेश का 5.46 गुना था तब, अब 5.3 है, यानी इससे गैप थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट है, यानी उत्तर प्रदेश से कंपटीशन के मामले में अभी वो गैप भर नहीं पाया है। वेस्ट बंगाल से कंपटीशन की बात करेंगे तो 4.56 था, अभी 4.46 है, यानी यहाँ भी थोड़ा स्टैग्नेंट है, उतना नहीं भर पाया। गुजरात से बात करेंगे तो गुजरात का पहले 8.82 था, अभी 11.41 है, यानी गुजरात आगे गया है। गुजरात का जो रियल नेट स्टेट वैल्यू एडेड था वो ज़्यादा है, यानी गुजरात से बिहार कंपीट नहीं कर पा रहा है। बाकी और राज्यों को देखेंगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं रिलेटिव टर्म्स में जो रियल नेट स्टेट वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट है, रियल जीएसडीपी था, रियल एनएसडीपी था, इनमें कहीं ना कहीं श्रंक आया है, यानी गैप कम हुआ है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा स्टार्कली डिफरेंशिएटेड दिखता है। तो ये पूरा आपका आर्टिकल था बिहार ग्रोथ का, जो मैंने आपको ऐसे टर्म्स में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो ऐसे ही डेली जो आर्टिकल आते हैं एक्सप्लेन में, उसको ऐसे ही माइंड मैप के थ्रू समझने के लिए, ये बहुत ही लूसिड टर्म में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।